प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली द सॉफ्टवेयर which manages the hardware of the computer and meant for the hardware of the computer for computer operations। तो इस सेंस में ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेन इन द सेंस कि अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की हायरार्की में जाएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सबसे पहले हम उसका नाम लेंगे, दिस इज द प्रॉपर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इन दिस सेंस के जब हमारी कंप्यूटर पर मशीन में केवल हार्डवेयर हो अगर, और हमें उस हार्डवेयर से कोई भी टास्क करना हो, कीबोर्ड को यूज करना हो एंड लेट्स से मूवी देखनी हो, गेम प्ले करना हो, इंटरनेट यूज करना हो या कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो वी मस्ट रिक्वायर ए मिनिमल सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी हम फंक्शंस करते रहे हैं, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच इज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर। यूजर वांट टू यूज द कंप्यूटर, तो यूजर के लिए कोई ना कोई इंटरफेस होना चाहिए जिसके माध्यम से वो कंप्यूटर को यूज कर सके, और ये मीडियम या माध्यम या इंटरफेस वो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो नेसेसरी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर चलाने के लिए आवश्यक हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो ये तुम सभी लोग जानते हो कि डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं, MS DOS है, OSY2 है, विंडोज के डिफरेंट वर्जन्स हैं, 95, 98, मिलेनियम, विंडो NT, विंडो 2000 भी आया था, विंडो XP, विस्टा 7, 10, एक विंडो 2000 सर्वर भी आया था जिससे सर्वर बनाते थे। फिर हमारे यूनिक्स लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट वर्जन्स जो हर साल आते हैं वो हम सभी लोग जानते ही हैं। तो अब इसमें क्या है कि जैसे ये MS DOS है और विंडोज के डिफरेंट वर्जन है, ये एक ही कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज आज के टाइम हम यूज कर रहे हैं, तो विंडोज क्या है, यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि यूनिक्स या लाइनिक्स दैट इज नॉट सो मच यूजर फ्रेंडली। इनफैक्ट कि यूनिक्स या लाइनिक्स जहां भी हमें सिक्योरिटी के फीचर्स की जरूरत होती है, सिक्योर एप्लीकेशंस की, तो वहां पर यूनिक्स लाइनिक्स का यूज होता है। बट यूजर फ्रेंडलीनेस विंडोज में है। तुम किसी भी अगर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में देखो या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, इसरो, DRDO वगैरह में, तो जहां सिक्योरिटी, मोर सिक्योर एप्लीकेशंस और सिस्टम चाहिए, वहां लाइनिक्स का यूज होता है, लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो तुम लोगों की इसमें लैब में है, लैब के अंदर वो लाइनिक्स का इंट्रोडक्शन है, और लाइनिक्स यानी यूनिक्स की कमांड्स हमें उसमें पढ़नी है। तो सब लोग क्या करना कि यूनिक्स या लाइनिक्स का एक वर्जन अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेना। आज क्या है, कुछ मौसम खराब हो रहा है तो गला गड़बड़ हो रहा है।
तो यूनिक्स लाइनक्स का एक वर्जन इंस्टॉल कर लेना और उसी को मुझे भी कॉपी दे देना, तो मैं भी इस पे इंस्टॉल कर लूंगा। तो सेम वर्जन से हम लोग यहाँ कमांड्स चलाएंगे लैब के अंदर, तो उन कमांड्स को रन करा के देखेंगे कि क्या होता है। तो जैसे MS डॉस तुम लोगों में से किसी ने यूज किया है कभी? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं किया किसी ने? तो डॉस बेसिकली क्या था कि ये टेक्स्ट बेस्ड, टेक्स्ट जो हम लिखते हैं केवल लिख के सारे काम होते थे MS डॉस में, ओनली टेक्स्ट बेस्ड। और जो विंडोज हैं, मतलब लाइनेक्स है या विंडो है, वो है GUI बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो हम टास्क करते हैं वो ग्राफिक्स के थ्रू, यानी माउस पॉइंटिंग डिवाइस का यूज करके हम क्लिक करते हैं और उसी ग्राफिक्स का यूज कर लेते हैं। हमें जैसे कोई फोल्डर कॉपी करना है तो हमने सिंपली कॉपी कर लिया, ऑप्शन है हमारे पास, और जहां पेस्ट करना है वहां क्लिक कर दिया तो पेस्ट हो गया। जबकि MS डॉस में क्या था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि जो भी हम टास्क परफॉर्म करते थे, कॉपी है या कट है या फोल्डर बनाना है, तो उनको हम क्या है कि सब कुछ लिख के करते थे। कमांड्स को हमें एक्सप्लोर करना होता था फोल्डर, तो हम dir कमांड यूज करते थे कि उस करेंट डायरेक्टरी में दिखा देता था कि कितने फोल्डर्स, कौन कौन से नाम के फोल्डर, फाइल्स एग्जिस्ट्रा है। तो वही चीज जो डॉस में थी वो यूनिक्स में है। लाइनेक्स उसका GUI वर्जन है यूनिक्स का, जिसमें ग्राफिक्स भी यूज होता है। जैसे विंडोज क्या है, डॉस का GUI वर्जन है विद द एडवांस फीचर। अगर तुम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो तो जो प्रोग्राम्स होते हैं, ऑल प्रोग्राम्स, वहां पे डॉस एक एप्लीकेशन यानी यूटिलिटी के नाम से पड़ा हुआ है, जिसको कमांड प्रॉम्प्ट, तो उसमें हम डॉस को ओपन कर सकते हैं। पहले के जो बहुत पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो केवल, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल MS डॉस था, तो मॉनिटर भी वो लंबे चौड़े होते थे और ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर हुआ करते थे। सिस्टम बहुत स्लो होता था। तो कंप्यूटेशन से मतलब केवल था कि जो जो जनरल कंप्यूटिंग फैसिलिटीज हैं, पहले के टाइम में मल्टीमीडिया, एनिमेशन, ग्राफिक्स और ये पॉसिबल नहीं था। आज से 50 इयर्स बैक वाले जो सिस्टम थे 70s के राउंड, ओनली द प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर का जो ओरिजिन हुआ था वो प्रोग्रामिंग के सेंस में हुआ था। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेट हुई, हाई लेवल लैंग्वेजेस, और उन प्रोग्रामिंग्स को यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाने लगे। मल्टीमीडिया एक्सेट्रा और जो हाई एंड फैसिलिटीज हैं, जो जैसे इंटरनेट वगैरह है, वो उस टाइम थी नहीं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारा क्या है कि एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, विच मैनेजेस ऑल द एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर। एक तरह से हम ये इसको बोल सकते हैं कि मास्टर या मास्टर कंट्रोलर ऑफ द कंप्यूटर। कि कंप्यूटर का जो मास्टर कंट्रोलर सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सभी हार्डवेयर को और सभी सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, हार्डवेयर को अपने हिसाब से चलाता है। जो भी हार्डवेयर चलता है कंप्यूटर से कनेक्टेड, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में ही हार्डवेयर यूज होता है। जब हम डिवाइस ड्राइवर की बात करते हैं, जैसे स्कैनर हमने फिट किया, हमने उसका डिवाइस ड्राइवर डाल दिया स्कैनर का सिस्टम पे, तो उसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसका कोलैबोरेशन हो गया उस ड्राइवर का। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज द डिवाइस बाय हैविंग द नॉलेज अबाउट इट्स डिवाइस ड्राइवर। उस डिवाइस का ड्राइवर से कॉपरेशन करके उस डिवाइस से कम्युनिकेट करता है। तो डिवाइस बेसिकली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट होनी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है और डिवाइस है लेकिन ड्राइवर नहीं इंस्टॉल है, तो ड्राइवर नहीं है तो डिवाइस कैसे कम्युनिकेट करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, बट कुछ कंपेटेबल डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड माउस है, किसी कंपनी का यूज कर लो, इट कैन कम्युनिकेट विद द सिस्टम। क्योंकि कीबोर्ड और माउस में कोई फंक्शनलिटी ज़्यादा चेंज नहीं है, सबकी एक सिंपल सी फंक्शनलिटी है, और उनकी जो वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं कीबोर्ड और माउस के, उन सभी के
ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ऑलरेडी हैं। इसी तरह हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी, सीडी, ये सब फिक्स्ड मतलब यूनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिवाइसेस। जबकि अगर बिग डिवाइसेस की बात करो कि स्कैनर, प्रिंटर वगैरह या कुछ और एडवांस्ड वीडियो कैमरास वगैरह, तो उन सब के कॉन्फ़िगरेशन अलग हैं, तो वे ड्राइवर से ही कम्युनिकेट हो पाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से थ्रू द ड्राइवर्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये ग्लू दैट होल्ड्स टुगेदर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। मतलब ग्लू मतलब जैसे चिपका देते हैं सारे कंपोनेंट्स को एक साथ, तो इसको ग्लू की तरह मानो कि जो सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स को, सारे रिसोर्सेज को एक साथ लेके चलता है, इंक्लूडिंग द यूजर्स, डिफरेंट यूजर्स ऑल्सो। सिस्टम पे अलग अलग यूजर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रोग्रामर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वेब डिजाइनर है। तो वो भी सब आपस में एक दूसरे से अगर कोऑपरेट कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, तो दिस विल बी पॉसिबल ओनली थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो मैंने बताया है कि बाय यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से, मेमोरी से, सीपीयू से, by using the keyboard and mouse, by using the monitor, screen, etc. कुछ कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो ओएस क्या है कि सभी हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो आगे हम देखेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब क्या है? तो ये क्या है कि सभी पार्ट्स को ऑर्केस्ट्रेट करके रखता है। ऑर्केस्ट्रा जैसे होती है कि ऑर्केस्ट्रा में जब सॉन्ग प्ले होता है तो इट विल बी बिकॉज ऑफ द मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑर्केस्ट्रा में क्या, अगर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से नहीं बजे तो सॉन्ग का कोई मतलब नहीं रह जाता, ऑर्केस्ट्रा का कोई मतलब नहीं रहता। तो वही चीज यहाँ है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि सारे कंपोनेंट्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अदर्स और कंपोनेंट्स को सबको एक साथ ऑर्केस्ट्रेट करके, ठीक है, मतलब सबको एक साथ कोऑपरेट करके चलता है। चाहे प्रोसेसर हो या रैम रोम हो, कैश मेमोरी हो, हार्ड डिस्क हो, कीबोर्ड, वीडियो मॉनिटर, माउस, एवरी डिवाइसेस विल बी in control with the operating system, that is controlled by the operating system. तो इससे क्या होता है कि जैसे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है तो they are having more and more facilities, more and more utilities regarding the computer. As we go back some time back or a long time ago, तो उस टाइम पे क्या है कि जो यूटिलिटीज वगैरह थी, जो प्रोग्राम्स थे, दे वेयर रिटन बाय द प्रोग्रामर। अब उन यूटिलिटीज को, जनरल यूटिलिटीज को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डाल दिया गया है। तो एक तरह से क्या है कि बहुत सारी यूटिलिटीज ऐसी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कि जो प्रोग्रामर को ना तो ड्राइवर यूज करना है छोटी मोटी यूटिलिटीज के लिए, ना उनको फिर से दोबारा रीडिजाइन करना है। ओएस हमारा क्या है, रेजिडेंट कोड है। रेजिडेंट कोड मींस कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर पर और ये परमानेंटली रिजाइड करता है कंप्यूटर के अंदर। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर स्टोर होता है, कौन बताएगा? कोई बताएगा? जितेंद्र सिंह। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर देते हैं तो वो हार्ड डिस्क पे रिसाइड करते हैं और हार्ड डिस्क से रैम में क्या होगा,
लोड होगा। ये तो हम जानते ही हैं कि जब कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो करेंटली कहाँ पर होगा, कौन बताएगा? हाउ टू डिफाइन द रैंडम एक्सेस मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी कैसे डिफाइन करते हैं, कौन बताएगा क्लास में से? कोई है जो बताए प्राइमरी मेमोरी? कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है कि सिंगल मोस्ट कॉम्प्लेक्स और आवश्यक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी मशीन पर हमेशा रन करता है जब भी कंप्यूटर रन कर रहा है। तुम कभी भी देखोगे कि चाहे हमारे प्रोग्राम यानी हम कोई काम कर रहे हो कंप्यूटर पे या ना कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा रन कर रहा होगा अगर कंप्यूटर ऑन है तो जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि इनिशियली स्टार्ट करते ही इनिशियली जो तुमने देखा होगा कि जो उसमें स्टोर्ड है प्रोग्राम वो आते हैं। जैसे हम मोबाइल भी अगर ऑन करते हैं तो उस कंपनी का लोगो वगैरह जो पहले फिक्स प्रोग्राम है सबसे पहले वो आता है। इसी तरह जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो उसमें पहले से फिक्स प्रोग्राम रोम में स्टोर्ड है वो हमारे सामने डिस्प्ले होते हैं। फिक्स प्रोग्राम, कंपनीज नेम, लोगो एग्जेट्रा, टेबल्स। उसके बाद एक मूवमेंट आता है कि जब वो बूट रिकॉर्ड के लिए सर्च करता है कंप्यूटर, सर्चिंग फॉर द बूट रिकॉर्ड फ्रॉम। तो अब बूट मूवमेंट होता है जब हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होना स्टार्ट होता है। और रैम की साइज के अकॉर्डिंग अगर रैम ज्यादा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ज्यादा फाइल लोड हो जाएंगी रैम में, और रैम अगर बहुत छोटी है तो जो बिल्कुल नेसेसरी फाइल है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो तो उसमें लोड हो ही जाएगी रैम में। तो रैम की अगर ज्यादा साइज है तो थोड़ा ज्यादा फाइल लोड हो सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसीलिए क्या है कि रैम की साइज थोड़ा ज्यादा बड़ी होगी तो ये सिस्टम के परफॉर्मेंस पे थोड़ा फर्क पड़ता है। तो अब जब सारा जरूरी ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है हार्ड डिस्क से तो हम बोलते हैं हमारा डेस्कटॉप यहाँ शो होने लगता है, हम बोलते हैं सिस्टम बूट हो गया। नाउ सिस्टम इज रेडी फॉर वर्क। इसको ऐसे मानो कि हार्ड डिस्क से रैम में सारी फाइल्स वन बाई वन आ रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, सारी नहीं मतलब रिक्वायर्ड फाइल, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की साइज तो बहुत ज्यादा होगी। रैम की हो सकता है उससे कम ही हो सकता है 500 MB रैम ही हो या 1 GB रैम हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम 2 GB में इंस्टॉल हुआ हो। तो जितनी नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड फाइल है वो सब इसमें आ जाएंगी रैम में, और रैम अगर ज्यादा है तो और ज्यादा फाइल आ जाएंगी। तो वो रिक्वायर्ड फाइल हमेशा उसमें रहेंगी, लेकिन फिर अगर कभी बाद में सिचुएशन आई, कोई जरूरत हुई ऐसी फाइल्स की कि उनकी रिक्वायरमेंट है, तो रैम से कुछ फाइल रिमूव होके और हार्ड डिस्क से फिर कुछ फाइल ट्रांसफर हो जाएंगी रैम में। तो प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। ओके, ऐसे ही डिफाइन की जाती है प्राइमरी मेमोरी, द मेमोरी विच इज एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। तो ओएस हमारा क्या है, रेजिडेंट कोड इन द सेंस कि हार्ड डिस्क से आके हमेशा रैम में मिलेगा, मतलब रैम में लोड होगा तभी सिस्टम हमारा रेडी होगा वर्क के लिए। ये तो मैंने बता ही दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज एन इंटरफेस between the computer hardware and the user. User is interacting with the computer by using application program. User डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से ना इंटरेक्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम या यूटिलिटी के थ्रू ही एक्सेस करता है हार्डवेयर को। जैसे अगर हमें हमें चाहिए कि हम सीपीयू को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है, फॉर इंस्ट्रक्टिंग समथिंग, जो हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले हमने लिखा एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू,
किसी एडिटर के थ्रू अपना प्रोग्राम लिखा, हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज किया, फिर सिस्टम प्रोग्राम यूज किया कंपाइलर, तो वो कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट हुआ प्रोसेसर से, अदर हार्डवेयर से, तब जाके इस तरह हमारा ये कम्युनिकेशन होता है कि यूजर मे कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर बाय यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करने के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन ही चाहिए उसको, और क्या है। तो overall we can say कि operating system controls all the hardware as well as the application programs as well as the other system programs running on the computer. तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि OS is the one single most largest system software जो हमारा मैनेज करता है, कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर की एक्टिविटीज को। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एज वेल एज द वेरियस सिस्टम प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन program for different users. It also controls the computer resources and the hardware, software, etc. तो ये क्या है, किसी सॉफ्टवेयर के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे, तो रिसोर्सेज मींस के एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर ए प्रोग्राम फाइल एट द रन टाइम। कोई हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है या रनिंग स्टेट में है, तो उसको जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नीडेड है उस टाइम पे, दैट इज ए रिसोर्स। जैसे हमारा कोई प्रोग्राम रन कर रहा है तो हो सकता है उसको कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट हो टू एक्सेप्ट द वैल्यू, हो सकता है माउस क्लिक की रिक्वायरमेंट हो सकता है कि किसी फाइल की रिक्वायरमेंट हो, किसी सॉफ्टवेयर की हो, किसी CD टाइप की हो। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि नाउ दैट रिक्वायर्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विल बिकम द resource for that program, running program. अब ये लेयर्ड और कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है कि यूजर है हमारा, तो यूजर वांट टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूजर इंटरेक्ट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग द आइदर एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर बाय यूजिंग द सिस्टम प्रोग्राम। जैसे यूजर है तो बिजनेस प्रोग्राम है इसमें, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम, या फिर यूजर है तो लाइब्रेरी सर्च प्रोग्राम है कोई, तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। और इधर है ये सिस्टम प्रोग्राम। जैसे यूजर ने कोई सपोज वो लिखा, प्रोग्राम लिखा, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे कोई एडिटर वगैरह है। बेसिकली एडिटर इज सपोज टू बी द सिस्टम प्रोग्राम, बट यहाँ पे जो पर्पज है केवल रीडिंग वगैरह के पर्पज है। कंपाइलर क्या है, अगर एडिटर यानी जो एडिटर विंडो है उसके टेक्स्ट को केवल रीडिंग के लिए यूज कर रहा है, तो एडिटर का यहाँ काम तो कोई हमारा वो सिस्टम वाला हो ही नहीं रहा है। एडिटर का काम सिस्टम प्रोग्राम में तब आता है जब एडिटर के टेक्स्ट को तुम सेव करोगे हार्ड डिस्क पे या कहीं पर, तब वो सिस्टम यूटिलिटीज बनेगा। तो यूजर कैन इंटरेक्ट बाय यूजिंग द कंपाइलर, एडिटर, लोडर या मेल हैंडलर। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज करता है। लेयर्ड या कंसेप्चुअल मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्चुअली क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा OS है वो सॉफ्टवेयर की टेक्निकल लेयर है जो कि सारे टेक्निकल एस्पेक्ट कंप्यूटर ऑपरेशन को हैंडल करता है और हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर को ड्राइव करता है। जैसे कि हार्डवेयर, सारे हार्डवेयर जो भी है, डिस्क है, कीबोर्ड है, स्क्रीन है, मेमोरी है, माउस है, एक्सेट्रा, जो भी है हार्डवेयर। तो लेयर्ड मॉडल की अगर बात करें तो इट कैन बी व्यूड, लेयर्ड मॉडल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी व्यूड एज ए डिफरेंट 4 लेयर्स लाइक दिस वे, कि जहां पर हमारा
एप्लीकेशन प्रोग्राम है, फिर यूटिलिटीज है, यूटिलिटीज में हमारे बेसिकली सिस्टम्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो जो एंड यूजर है जैसे हम लोग हैं, हमें कंप्यूटर यूज करना है एक जनरल यूजर को, तो हमें तो केवल इससे मतलब है, एक जनरल यूजर की बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, ऐप क्या है, ठीक है, क्या सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज हैं, एप्लीकेशंस, तो उनको डायरेक्ट यूज करता है। कोई भी जनरल यूजर है उसको इससे लेना देना नहीं है कि कंप्यूटर साइंस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कैसे सॉफ्टवेयर बना, क्या क्या इसके टेक्निकल एस्पेक्ट हैं। ये केवल प्रोग्रामर और प्रोग्रामर का टास्क होता है कि वो यूटिलिटीज को देखता है। यूटिलिटीज मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंक्लूडिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है या अदर यूटिलिटीज हैं, उनको देखता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को देखता है। एक प्रोग्रामर का टास्क है। एंड यूजर का उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट से कोई लेने देना नहीं है। और जो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर है, उसको जो डिजाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम या टीम, तो दे लुक्स फॉर द हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर के लिए ही कोड लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर को, तो वो हार्डवेयर को ही देखेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसको लिखना ही है, और जो प्रोग्रामर है वो मेनली यूटिलिटीज को और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखेगा। मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग अलग है। एंड यूजर है वो केवल एप्लीकेशन प्रोग्राम से मतलब है उसको, बाकी कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, तो बाय दिस आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड लेक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो इफ एनीवन वांट टू आस्क समथिंग पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं मीटिंग क्लोज कर दूंगा। पूछना है किसी को कुछ, और else should I close the meeting? यस सर, जो आप बता रहे थे सर ऑपरेटिंग सिस्टम और रैम, वो सर थोड़ा समझ में नहीं आया, वो एक बार आप रिपीट कर देते। तो उस टाइम में पूछ रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम और रैम नहीं बता रहा था, मैं बता रहा था सीपीयू एंड रैम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रैम, उस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। उसमें ऐसा था कि जब मैंने पूछा था ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो परमानेंटली कहाँ रहता है, बताओ, तुम ही बताओ। वो सर वैसे जब इंस्टॉल करते तो वो हार्डवेयर मतलब हार्ड डिस्क में जाता है सर। हाँ, ऑब्वियसली कोई भी जो प्रोग्राम उस पर इंस्टॉल्ड हो गया सिस्टम पे, तो हार्ड डिस्क पे सेव हो गया परमानेंटली, ठीक है। यस सर। अब जब कंप्यूटर तुमने स्टार्ट किया, तो मैंने शायद थोड़ा बहुत तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि रैम है, यानी रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम। तो सीपीयू और रैम में क्या रिलेशन होता है, मतलब रैम का क्या पर्पज होता है, ये बताओ मुझे। तो तुमसे ही पूछ के और तुम्हें ही आंसर कर दूंगा रिलेट करके चीजें। रैम क्या करती है कि कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम रन कर रहा है किसी मोमेंट पर, तो वो सब कुछ रैम में मिलेगा कि नहीं। रैम का यही तो पर्पज है, यस और नो। यस। कंप्यूटर में जो भी रन कर रहा है वो रैम में ही आएगा, चाहे वो कहीं कहीं से भी आए, चाहे वो नेटवर्क से तुम उसको लो, या हार्ड डिस्क से लो, या पेन ड्राइव से लगाओ, वो सॉफ्टवेयर तो रैम में, जैसे ही तुम उसकी एग्जीक्यूटिबल फाइल करोगे तो वो रैम में आएगा ही आएगा। क्योंकि एग्जीक्यूटिबल फाइल का मतलब कि जो प्रोग्राम रन कर रहा है दैट विल बी टेकन बाय द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। कोई भी प्रोग्राम अगर रन कर रहा है तो वो सीपीयू के द्वारा ही रन कर रहा है। उस प्रोग्राम के जो लो लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीपीयू के अंदर पहुंच रहे हैं वन बाय वन, और सीपीयू उनको उनका जो टास्क है, पर्पज है, वो सॉल्व करके दे रहा है। यही तो है। तो जब तुमने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टार्ट करते ही जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो होंगे ही होंगे। जैसे अपनी अगर सीएनजी गाड़ी भी है, जब उसको स्टार्ट करोगे तो वो पेट्रोल से ही स्टार्ट होगी, चाहे वो बाद में तुम उसको सीएनजी से चलाओ या पेट्रोल से। तो यही कंप्यूटर का है कि जब स्टार्टअप प्रोग्राम, जब स्टार्टिंग में लोगो वगैरह आएंगे, वो टेबल्स बन के आएगी, जो फिक्स प्रोग्राम, वो तो रोम से आ रहे हैं, रैम में नहीं है, वो फिक्स है, वो रोम के अंदर फिक्स पड़े हुए प्रोग्राम। तो पहले रोम से चले वो प्रोग्राम, फिर रोम से इस पोजीशन पे आ गया कि अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एड्रेस मिल गया, मतलब सीपीयू को वो एड्रेस मिल गया कि
हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क का वो स्टार्टअप एड्रेस, जब हम हार्ड डिस्क का एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में फाइनल ईयर में। एक्चुअली तुम लोगों का क्या है ना कि जो ये आर्किटेक्चर है वो है बाद में, ऑपरेटिंग सिस्टम है पहले, जबकि यूनिवर्सिटीज में या सब जगह क्या होता है आर्किटेक्चर पहले पढ़ाया जाता है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है, इसलिए थोड़ा सीरियल गड़बड़ है तुम्हारे इसमें। क्योंकि आर्किटेक्चर पहले पढ़ना होता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर के हर हार्डवेयर का क्या आर्किटेक्चर है, क्या फंक्शनिंग है, क्या रोल है, क्या असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर, प्रोग्रामिंग, लो लेवल, मशीन लेवल, ये सारी चीजें पहले मालूम हो तभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली प्रॉपरली समझ में आएगा। तो तुम्हारा ये है, तो एक हार्ड डिस्क वाला चैप्टर तुम लोग रैम रोम वाला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने जो बनाए वीडियो लेक्चर, बोलो प्रखर, प्रखर जी गुप्ता। सर नहीं पढ़ा अभी सर वो। तो वो पढ़ लेना आज रात में, ठीक है? यस सर अभी। तो अभी तो हमारा यस स्टार्टिंग है, सर। फिर इसमें जो भी चीज एक्चुअली क्या है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम अब में क्या है कि स्टार्टिंग में सभी चीजों को मिक्सअप लेके चलना पड़ेगा ना स्टार्टिंग। भाई जब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम समझना है तो हमें तो सारा सब कुछ मटेरियल लेके चलना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई डिश बनानी है लंबी चौड़ी बड़ी सी, तुम्हें तो सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए ना, वही चीज है। तो इसमें रैम भी आएगी, हार्डवेयर भी आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, और तमाम चीजों का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया यू नीड टू टेक इट। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि हार्ड डिस्क से और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा रैम में जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रैम में वो नेसेसरी फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की रहेंगी, तभी तो प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर चलेगा या प्रोग्राम रन करेंगे। कोई भी तुम यूटिलिटी चलाओगे, कोई भी एप्लीकेशन चलाओगे, इट रिक्वायर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट। इवन हार्डवेयर चलाओगे तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट कि ड्राइवर्स या सपोर्ट फाइल वो रैम में चाहिए उसको, तभी तो वो एग्जीक्यूट करेगा, सीपीयू वहां से उठाएगा। तो सीपीयू क्या है कि प्राइमरी मेमोरी को यानी रैम या रोम को ही डायरेक्टली रीड कर सकता है। उसके बाद और इसमें कैश मेमोरी होती है, तो अब कैश मेमोरी को भी सीपीयू रीड कर सकता है बिकॉज इट इज वन अनदर काइंड ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो कैश का अगर कंसेप्ट छोड़ दें तो सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट रीड कर ही नहीं सकता, किसी भी मेमोरी को रीड नहीं कर सकता जब तक कि उसमें मतलब जब तक कि वो कोड उसको रैम रोम में ना मिल जाए। रोम को डायरेक्ट रीड करेगा, रैम को करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होगा जब तुम कंप्यूटर स्टार्ट करोगे। एक बार इंस्टॉल हो गया तो हार्ड डिस्क पे सेव हो गया तो रैम में आया, और रैम से वो फाइल यूज होगी, या इवन कोई भी प्रोग्राम जब रन करेगा तो वो रैम में रहेगा, रैम से सीपीयू में जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आइडिया कुछ कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या कुछ और इसमें एक्सप्लेन करा जाए? हो गया सर हो गया। बताओ क्या समझ में आया? सर कोई भी प्रोग्राम है जो सर अगर हम रन कराएंगे तो सीपीयू सीधे अगर प्रोसेस होगा तो सर रैम पे जाएगा, तभी सर वहां से हमको एग्जीक्यूट होकर दिखाई देगा। रैम पे नहीं जाएगा, रैम में आएगा पहले फिर वो सीपीयू में जाएगा। ठीक है, सीपीयू में कहां से आ जाएगा प्रोग्राम? सीपीयू का मतलब क्या समझते हो? कैबिनेट? सर वो रैम में आएगा तब जाएगा सीपीयू। सीपीयू मतलब कैबिनेट समझते हो क्या? कंप्यूटर कैबिनेट। सीपीयू जानते हो कैसे डिफाइन करते हो बताओ? सीपीयू ब्रेन है सर कंप्यूटर का। हाँ, ब्रेन है, जो चिप लगी होती है मदरबोर्ड में। ओपन करके देखा है कभी सिस्टम के अंदर? नहीं नो देखा? सर अभी नहीं किया ओपन। तो ऐसा करना, जिन लोगों को थोड़ा और चाहते हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट 100% हर चीज क्लियरली समझ में आए, तो जो आर्किटेक्चर के लेक्चर पढ़े हैं, जैसे सीपीयू आर्किटेक्चर है, सीपीयू कंपोनेंट्स है, रैम रोम, उसके बारे में आज पढ़ डालना मेरे वीडियो लेक्चर। ठीक, 2-3 यस लेक्चर सर। तो जरूर पढ़ लेना। सीपीयू कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर लेक्चर नंबर 3-4 के आसपास है, और फिर उधर रैम रोम पढ़ा होगा शायद लेक्चर 35-40 के आसपास। रैम रोम और हार्ड डिस्क तो 2-3 घंटे की एफर्ट करोगे तो वीडियो लेक्चर देखोगे, क्लियर हो जाएगा उससे। तो ये क्या है कि फिर मुझे जो ये छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ रही ना हार्ड डिस्क, ये मतलब हार्डवेयर वाली, वो क्लियर हो जाएंगी उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, और फिर टाइम मिले तो थोड़ा कैश मेमोरी के बारे में पढ़ डालना। ओके सर। ठीक, तो हम फिर इसको क्लोज करते हैं मीटिंग को।
ओके, और कुछ पूछना हो तो बताओ, अभी कुछ 3-4 मिनट बचे हुए हैं। डोंट हेजिटेट बाय आस्किंग एनीथिंग, कुछ भी जो इस लेक्चर से रिलेटेड हो। नहीं पूछना है तो फिर मैं बंद कर रहा हूँ, मतलब क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग।